ये जंगली प्याज है, इसको भी जो है गांठ वाँठ में जैसे दर्द होता है ना, इसको भी जो है पानी से क्या होता है कि इसको जो है वैसे थोड़ा पानी माने गरमा करके इसको पावे तो गांठ वाँठ का जो दर्द होता है वो भी ठीक करते हैं। इसको जंगली प्याज कहते हैं। और ये जो है, ये जो दवा है ये धात का जो है रामबाण की दवा है। इसको पीस करके जो है रामबाण की तरह इसको कोई पी ले डेली, माने 10-12 दिन पी ले ये दवा को, ये भी बिल्कुल जड़ से ठीक कर देता है। माने इस तरह से कि जो गांठ वाँठ में जैसे दर्द हो या इस तरह से ये बहुत फ़ायदा करती है। चला स्टार्ट। हाँ, इसको जो है ये लता है, ये तो माने बहुत पतला है, इसी को कंदमूल कहते हैं। कंदमूल फल अमी सुहाए, भर भर दोना लेकर चले कंवारा। तो यही चीज़ है जिसको भगवान राम जी जो है 11.5 बरस या 14 बरस इसी कंदमूल को खाते थे। ये पेड़ के नीचे, ज़मीन के नीचे कम से कम जो है आपको 7-8 फीट खोदना पड़ेगा, लेकिन पहाड़ में तो खोदना बड़ा कठिन, इसमें खोदेगा ही नहीं। जब ये ज़मीन में होगा, समतल मिट्टी में, साधारण मिट्टी में होगा, तब भी इसको 4-5 फीट खोदा जाता था। जब हम टाटी घाट में रहते थे तो इसी कंदमूल को जो है खोदने जाया करते थे। 2 घंटा में हम 10 किलो कंद लाया करते थे और 2 महात्मा जाया करते 5-5 किलो बांट लेते थे। यही कंदमूल है जिसको भगवान राम जी जो है 14 वर्ष खाए थे, इसलिए ये कंदमूल। और जो परिक्रमा मार्ग में जो कंदमूल आप देखते हैं वो जो लोकल कंदमूल है, वो झूठा कंदमूल है, वो कोई किसी की जड़ है। कई लोग उसका कई प्रकार के जड़ बताते, कुछ लोग कहते हैं उसको सेमर की जड़ है, कोई कहता है उसकी जड़ है क्या बोलते हैं जो पिंड खजूर की जड़, इस तरह कई लोग उसको बताते हैं। लेकिन असला कंदमूल ये है। इसके नीचे अब ये क्या है कि हमारे पास इतना अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं आए, नहीं खोद कर दिखाते, कम 5-5 जो है 4-4 फीट की अंदर होते, लेकिन इसकी लता फिर बहुत मोटी होगी। ये पतली है इसलिए इसमें कोई दम नहीं है। इसी को कंदमूल कहते हैं जो भगवान राम जी पाए थे। अब देखो हम कितना बीहड़ जंगल में जा रहे हैं। हमारा जो मानव धर्म यात्रा है या संत दर्शन है या चित्रकूट यात्रा है, उसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यही हमारी सेवा है। देखो हम कैसे बीहड़ जंगल में जा रहे हैं संत दर्शन। पत्ती होती है, इसकी लता बहुत मोटी होती है, लेकिन अब यहाँ जो है घोर जंगल तो है, यहाँ कंद होना चाहिए बड़ा सा, लेकिन अभी जब शाम माने दीपावली के बाद ही इसकी जड़ निकलती है और तभी इसकी लता ज़्यादा दूर तक जाती है। तो दीपावली के पहले अभी इसको नहीं निकाला जाता, क्योंकि बरसात में जो है हाँ ये नहीं है, ये बरसात में जो है ये अपना प्रभाव दिखाता है और फिर दीपावली के बाद जो है ये पर्याप्त मात्रा में कंद निकलता है। अब हम बीहड़ जंगल में जा रहे हैं, संत का दर्शन कराएंगे आपको, उनकी जो है वो कराएंगे। ले ऐसे संत जो है ऐसे बीहड़ जंगलों में जो संत रहते हैं, आप लोग तो जीवन में क्या हम ही नहीं आ सकते थे, बड़ा कठिन था। एक जो है व्यक्ति मिल गया है, दूसरा चैनल वाला मिल गया, उसके माध्यम से हम आ गए हैं, उसके प्रार्थना विनती करने पर, नहीं हम कहाँ आ पाते हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, आपको दर्शन कराते हैं। ऐसे जो संत होते हैं उनके लिए हम अतिशयोक्ति नहीं लिखते हैं। माँ यदि सिद्ध संत लिख देते हैं, कोई अनुभवी लिख देते हैं, तो उसमें हमारा कोई ज़्यादा अपना वो नहीं है, क्योंकि हम उन्हीं संतों को दर्शन कराते हैं जो जंगलों में, बीहड़ कंदराओं में, गुफाओं में रहते हैं। क्योंकि हम चित्रकूट में 28 साल से रह रहे हैं, हमको हर महात्मा के बारे में सब कुछ नॉलेज है कि कौन महात्मा किस स्थिति का है, इन्हें मालूम है। इसलिए हम उतने बताते हैं जितना सत्य होता। हम झूठ फूट जो हमको पसंद नहीं है, इसलिए हम जो भी बताएंगे जो वास्तविकता होगी उतना ही बताएं। मनमाना हमको बताने भी नहीं आता। महात्मा हैं, हम उतना ही बताएंगे। तो टाइटल में भले थोड़ा 19-20 लिख दे, वो अलग बात है, लेकिन जो महात्मा हैं जितना वही बात बताएं। और फिर हमारे सामने जो महात्मा रहेंगे वो झूठ भी नहीं बोलेंगे, वो उतने बोलेंगे जितना उनको अनुभव है। इस तरह से हम चलते हैं, महात्मा जी का दर्शन कराते हैं। हाँ, अब महाराज जी के पास हम लोग पहुँच रहे हैं। आज हम इनका बहुत दिन हो गए, 3-4 महीने हो गए कन्हैया के संग आए थे,
सबसे आए नहीं थे। अब महाराज जी का दर्शन करेंगे। महाराज जी देखिए रोटी बना रहे हैं और हम भी पाएंगे, ये भी खैर हम तो फलारी हैं, हम तो नहीं पा पाएंगे। और ज़्यादा होगा तो हमारा चेला एक आध पा लेगा। हाँ मूंगफली सेक दूँ? नहीं कुछ ना सेको, क्योंकि मैं कोठी से पा के चला हूँ। मूंगफली का दूध बनाया था और मूंगफली का दूध पी कर मैं चला हूँ, तो मुझे 4-5 बजे तक वैसे भी और फिर देख लेंगे, सेक लिया जाएगा। हाँ सेक। और महाराज जी देखे ये संत महाराज जी जो है देखिए इतने ऊंचे पहाड़ों में उनकी ये रसोई, उनकी ये गुफा और ये भोजन प्रसादी ठाकुर महाराज जी के लिए अपने हाथों से तैयार कर रहे हैं। यहीं वो अपनी कठिन साधना तपस्या करते हैं, भजन करते हैं। और ऐसे विशाल पर्वत के ऊपर जो हज़ारों फीट की ऊंचाई पे है ये पर्वत, यहाँ पर आप यहाँ ठाकुर महाराज के लिए इतनी कठिन। महाराज जी कितनी बढ़िया रसोई बना रहे हैं। जंगल की लकड़ी की रोटी, इसकी रोटी पाने में भी आनंद आता है। 2 रोटी यदि आप खाएंगे तो 4 रोटी खाएंगे। और दूसरी बात गैस नहीं बनाता। और दूसरी बात ये रोटी बहुत स्वादिष्ट भी होती है। जो प्राकृतिक लोग आज से जो है 100 साल या 10-20 साल पहले जो महात्मा या जनता बनाती थी, इसी तरह बना। ये जंगल है, बिहार जंगल में गुफाएं कंदराएं तो आप लोग देख ही रहे हैं। इस तरह से महाराज जी वो कन्हैया जो है आपको सिलेंडर लाया था, लेकिन छोटा लाया था। तो 5 किलो वाला था, वो तो 4 दिन में वो हो जाता है। हाँ तो बड़ा यदि सिलेंडर आ जाता तो कुछ दिन चलता। अच्छा उसमें ज़्यादा भरवाई भी लगती है। इस तरह से है। तो महाराज जी का ये बहुत अच्छा वो अब सिलेंडर तो महाराज जी के पास आया है, लेकिन बहुत छोटा आया है। अब देखो कोई भगत मिलेगा तो बड़ा सिलेंडर का प्रयास करेंगे। ज़्यादा आगे नहीं भोजन है नहीं आप तो ये देखिए महाराज जी के ये कुछ ज़रूरत के सामान उन्होंने देखिए किस तरह से झुरियाँ बना रखी है तारों की। और ये बाजार की नहीं है, ये हस्त निर्मित ही है। और महाराज जी इस तरह से चूल्हे में अपने यहाँ पर ठाकुर महाराज जी के लिए भोजन प्रसादी तैयार कर रहे हैं। महाराज जी ऐसे जंगलों में उधर नीचे हम देख पा रहे हैं इतनी बड़ी आबादी है और आप यहाँ के अंतवास में कैसे कर पा रहे हैं महाराज जी सब? ये सब वही जाने, अब हम तो कुछ नहीं जानते। बस उनके नाम से ये जानते हैं कि राम में ताकत है, तो ताकत की वजह से यहाँ पड़े। अपन में तो कुछ नहीं है ना, अपन संभाल, बस केवल उनका संत भगवान है तो अपने नियम से चलते हैं करते हैं, बस यही कारण है। जो कराएं वे कराएं, जो करें सो वे करें, अपना तो यही नियम है। महाराज जी आज आपकी रसोई में ठाकुर महाराज जी के लिए क्या तैयार हो रहा है? आज है महाप्रसाद है, दाल है, दाल को बैकुंठी बोलते हैं। हाँ दाल बैकुंठी है और टिक्कर है। तो ये महाराज जी रोज का ये ऐसा रहता है और कुछ? और यहाँ तो जंगल मामला है, तो यहाँ तो कुछ नहीं है। जो कभी नीचे चले गए तो साग भाजी आ जाती है, नहीं तो वो भी नहीं आती है। हाँ साग बड़ा कठिन है। तो वहीं दाल रोटी और कभी आलू आलू। बस 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 बस। तो ये गांव के लोग नहीं कुछ दे जाते हैं? ये गांव के लोग तो पड़े रहेंगे, मर लो जाएंगे तो नहीं देखने आएंगे। सत्य कह रहे हैं। क्योंकि महाराज वो जो महाराज चर्म रोग था वो ठीक हो गया क्या? ये महाराज जी गर्मियों में ठीक हो जाता है। अच्छा और ठंडी में फिर आ जाएगा। अच्छा। हाँ, वो नहीं वो चैनल वाला जो हाँ। उनको दवा दे गए, तो कुछ आराम किया है? और उसमें कुछ आराम नहीं होता है। अच्छा ये तो खून पिघलता है तो सही हो जाता है, खून ठंडी में जम जाता है ना, इसका पानी ऐसा सूखता हुआ ना होगा। तो महाराज ये गर्मी में तो ये बरसात में तो लकड़ी उकड़ी की समस्या होती होगी है? और लकड़ी की समस्या है तो महाराज जी क्या करूँगा मैं, वही बना के सिस्टम रख लिया था कि 4 महीने चलाऊंगा लकड़ी। लेकिन उसको फाड़ना भी बड़ा कठिन है। इतनी मोटी मोटी लकड़ी रखे हैं, उसको फाड़ना भी मुश्किल है।
महाराज जी प्रभु कुछ बताएं, जो है कुछ ऐसे ही सत्संग कुछ सुनाएं, कुछ आनंद आ जाए भक्तों को, लोगों को जीव का कल्याण हो जाए, कुछ ऐसा अब हो। महाराज जी तो सुना रहे हैं। अरे नहीं, आप नहीं, प्रभु आपके पास आपके यहाँ दर्शन, से- आपके दर्शन करने को अभी उनसे बढ़ के नहीं है, क्योंकि नहीं, ऐसा वो नहीं। फलाहारी बड़े ही सब है, सब है, सब। नहीं आपका यहाँ मेरे है। को तो मान कल बना दिया हूँ तो कल का मान दूं। मुझसे बढ़कर के तो वे हैं। जब मैं पहले साधु साई में आता था तो वो टाटी घाट में रहते थे जी जी बिल्कुल और मौनी रहे। जी हाँ। तो वो आप तो बहुत विश्व कल्याण कर रहे हैं इस समय, मानव धर्म की यात्रा चला रहे हैं, सबसे बड़ा कल्याण कर रहे हैं वो। तो वो आपका कैसा वैराग हुआ महाराज जी, कैसे जंगलों में जीवन हो रहा है, कैसे भजन कर पा रहे हैं महाराज जी, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। देखिए महाराज जी को कितना कष्ट है। और एक माने सिलेंडर तो आया, लेकिन 5 किलो वाला आया, उसमें माने भराई भी बहुत लगती है और कठिन भी बहुत है। एक बार इनको बड़ा सिलेंडर मिल जाता तो उससे क्या है कि एक बार भरवा ले तुम्हारा 3-4 महीने 6 महीने तक हो चलता। 6 महीने चला। तो ये 5 वाला बहुत महंगा भी है और रोज रोज ले कौन जाए। तो अब क्या बताऊँ, उतना बड़ा हमारा चैनल नहीं है, नहीं हम आपकी ये व्यवस्था कर देते। छोटा सा चैनल है, थोड़ा चैनल बहुत तेजी से बढ़ा था, पता महाराज नहीं। जी लाइट वगैरह के है यहाँ? लाइट है। अच्छा। और पानी वगैरह के लिए क्या महाराज जी आप? पानी के लिए एक झरना है पीपल के पास, जी तो झरना से मैं कुंड बनाया हुआ हूँ जी छोटा सा। जी तो कुंड में 2-4-6 बाल्टी इकट्ठित हो जाता है जी। और उसी कुंड से स्नान बनाता हूँ, उसी से पानी अपना उपयोग रसोई के लिए। महाराज जी आप ठाकुर जी महाराज की बरसों से आप सेवा कर रहे हैं, भोजन मेरे को प्रसादी तैयार कर रहे हैं। वो 14-15 साल की आयु से है जी सेवा करते। तो इसी में मेरा बैराग बढ़ गया तो मैं घर छोड़ दिया। मैं कहा मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में जी। और जा रहा हूँ जंगल। अच्छा। तो वहाँ जंगल में ही यहाँ टाटी घाट में आया तो वहाँ से फिर इधर आ गया। जी महाराज जी गृहस्थ महिलाओं के लिए क्या आप देंगे? आप जैसे रसोई तैयार कर रहे हैं, तो जब महिलाएं जब भोजन प्रसादी घरों में तैयार करें तो क्या मन विचार होना चाहिए उनको? अब बेचारे महाराज जी बनाए बेचारे। नहीं, भगवान का नाम लेते हुए रसोई बनाओ, और क्या बताओ। ये देखो इसमें क्या है, रसोई तो सब कोई बनाता है, लेकिन इनके 8 अवगुण पाए जाते हैं जी जो हमेशा पवित्र रहते हैं। जी और साधु में 9 गुण पाए जाते हैं। जी लेकिन महिलाओं के लिए ये नहीं है कि ये नहीं बना सकते, हम मर बनाएं। उनके लिए भी यही नियम है, बनाएं और खिलाएं, अति व्रत धर्म निभाएं। महाराज जी 8 और 9 ये क्या है महाराज जी, थोड़ा सा बताएं थोड़ा विस्तार से इसको। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा और रहीं। सहस अनल चपलता माया भय अविवेक असोच अदाया। मान लो स्त्री में 8 अवगुण हमेशा रहते हैं, 3 गुण भी सही रहते हैं। तो 3 गुण हैं उनके जो है कि स्वतोपजय व्यंजन रचे गावे मंगलाचार। मान लो ये स्त्री के गुण हैं कि उसके मुख से अच्छी वाणी निकलती है, तो मंगलाचार अच्छे गीत गाती है। और स्वतोपजय, स्वतोपजय तो नारी निंदा ना करो, नारी रतन खदान, नारी से नर उपजते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। तो क्या पता स्त्री कौन सा ऐसा बालक पैदा कर दे कि भगवान ने ध्रुव ने पैदा कर दिया था स्त्री ने, तो ये कोई ठिकाना नहीं उसका, किसको कैसा रच दे। ये स्त्री के गुण हैं। और साधु में तो हमेशा कहते साधुअन की महिमा सुन रघुराई, बहुविध वेद पुराणन गाई। साधु की तो महिमा भगवान तो भगवान वेद और पुराण गाते हैं। क्या है, वेद और पुराण गाते हैं साधुअन की महिमा।
भगवान तो साधु के पीछे पीछे दौड़े आते हैं। तो महाराज जी ने बहुत सुंदर सा एक वर्णन बताया स्त्री और साधु संतों के। तो मुझे भोजन प्रसादियों में इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है महाराज जी। भाई देखो ऐसा है, ये कर्म है, कर्म क्षेत्र में हम अपने कर्म को नहीं करेंगे, आज ये होटल में खाएंगे, कल वो होटल में खाएंगे, कितने दिन हमारा जीवन चलेगा, कितने दिन चलाएंगे। ये कर्म क्षेत्र में आए हैं, कर्म से मत डरो, कर्म ही तलवार है, कर्म की धारा है। ये वैराग और ज्ञान, ये दो कर्म की धारा हैं, तलवार है, तो इस पे चलना बड़ा कठिन है। यहाँ महाराज ऊपर कभी कभी शेर बाघ भी आते होंगे। शेर बाघ कब आते हैं महाराज जी? जब कोई आवाज सुनता है बकरी अकरी की, कोई फंस जाती है बकरी, तो बकरी फंस जाती है तो उसकी आवाज आती है, 2-3 दिन भूखी पड़ी रहती है, फिर वो कहीं बाघ आएगा, कहीं शेर आएगा तो उठा के ले जाएगा, तो उसको ले जा करके फिर वो अपना शिकार कर लेता है। आते हैं शेर हमारे। हाँ आते हैं। बहुत घनघोर जंगल। अब आप तो नीचे से आए होंगे। अरे ये रास्ते भूल रहे थे, लेकिन वो तो मिल गए उधर पहाड़ की तरफ का।